जाओ भाई आगे भैया साइड में प्लीज। अरे साइड में यार ये आप वाले ही है भाई साहब। बोलो बोलो तो बोलो, मेरे वाले को बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेके बोलो, कोई बोला दिक्कत नहीं है। प्लीज आप वाला है यार। बोल दो आप। ओ भाई कैमरामैन साइड हो जाओ भैया, फोटोग्राफर मनोज भाई साहब। अरे यार अजीत जी, अरे अजीत जी एक मिनट भाई बोलो भाई। यार बात जी ऑन करो सर। पहले आराम से आगे मत जाओ भाई, बाइट हो रही है शो पहले जी। ठीक थोड़ा थोड़ा नीचे करो। हाँ थोड़े क्या पूरे ही नीचे कर दो। थक जाओगे लंबी होगी, इशारा समझ जाओ। करे से अजीत जी इनको पकड़, ये तो उधर आ जाओ, सही कह रहे हैं सर, लंबी होगी थक जाओगे। इनको पकड़ा दो ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ चालू है क्या? हाँ चालू, यहाँ आ जाओ अजीत जी, अब सीधे हो जाओ। अब ठीक है। बोलिए साहब क्या हुक्म है? सर आज बैठक होने जा रही है और तमाम जो पदाधिकारी क्या कहना चाहेंगे? देखिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो भैया, शांत सुनो शांत। बैठक बड़े महत्वपूर्ण है थोड़ा थोड़ा नीचे कर दो, फेस नहीं दिखा। क्योंकि एक तो जो अध्यक्ष बने हैं पहली बार वो आएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष बनने के बाद में, तो अध्यक्ष जी ने बुलाया सबको और हम चाहते हैं कि आगे की प्लानिंग भी ढंग से हो, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत बड़ी हो गई देश के सामने। और राजस्थान के इतिहास रहा हमेशा से, जब से कांग्रेस आई बनी है, इंदिरा गांधी जी भी 1 जनवरी 78 को कांग्रेस आई बनी थी और 15 जनवरी को जयपुर आ गई वो। तो जयपुर को, राजस्थान को इतना महत्व देती है हाईकमान, हमेशा से देती है। यहाँ के लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं नेताओं ने हमेशा से ही वापस उसी ढंग से रेस्पॉन्स दिया है। हाईकमान को भी मान सम्मान दिया, विश्वास प्रकट किया उनके ऊपर। हर रैली में सबसे अधिक लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, वो राजस्थान से जाते हैं। इस बार रैली भी हो रही 14 तारीख को। वोट छोड़, गद्दी छोड़ का नारा दिया था, 5 करोड़ साइन करवाए हैं, पूरे देश भर से लोगों ने साइन किए हैं। तो बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन को लेके हो गया। जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा वो, उसके कारण से लोग बहुत चिंतित है। चुनाव आयोग का रवैया बहुत उचित नहीं है, उसको एक तरफा चलेगा वो सरकार के साथ में, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चाहे मीडिया वाले हो चाहे आम पब्लिक हो, सबको समझना पड़ेगा कि देश में चुनौती बहुत बड़ी आई है। यही रवैया रहा तो आगे आने वाले वक्त में चुनाव भी होंगे नहीं होंगे। चुनाव होंगे भी तो कैसे होंगे कोई नहीं जानता। जैसे रशिया में होते हैं, चाइना में होते हैं, चुनाव भी होते हैं, पर 98% वोट खाली एक पार्टी को मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि चुनाव नाम के होते हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत आज 70-80 साल हो गए, लगभग हो जाएंगे, उसमें हमने उसकी रक्षा करी है। देश को एक रखा, इंदिरा गांधी शहीद होगी पर देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। उस मुल्क के अंदर आज जो माहौल बन गया वो खतरनाक माहौल बन गया। चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाया, जिला अध्यक्षों को बुलाया है, महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया है। सब बैठ के बातचीत करेंगे, फैसला करेंगे आगे किस प्रकार से हमें पब्लिक में जाना है, उनको कन्विंस करना है, देश के हालात से अवगत करवाना है और योजना बनानी है संघर्ष की। यहाँ सरकार है ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार है, आप देख रहे हो हाहाकार मचा हुआ देश के राजस्थान के अंदर। कानून व्यवस्था चौपट, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आत्महत्याएँ हो रही है, SIR को लेके अलग आत्महत्या होने लग गई है। क्या हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। करप्शन रैम्पेड हो गया है, ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है लोग। तो हालात बड़े गंभीर है। इसमें ये मैं आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए अध्यक्ष बने, अब इनके ट्रेनिंग कैंप करवाएंगे राहुल गांधी जी, जैसे गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में हुए हैं, यह भी होंगे। तो पूरी नए सिरे से कांग्रेस कमेटी अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ा रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सही समय पर मीटिंग बुला ली है, जिससे कि रैली की तैयारी में समय मिल सके। रैली बड़ी महत्वपूर्ण रैली है, पूरी मैसेज जाएगा वहाँ पर खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का,
इसलिए मीटिंग हो रही है। सर आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी नाश्ते की टेबल पर मिले, क्या संकेत? नाश्ते मिले, नाश्ते की टेबल पे आज नाश्ते पे तो शुभ संकेत मानो उसको, शुभ संकेत है ये, कोई झगड़े है ही नहीं। ये झगड़े जो है, अब मैं बार बार क्या कहूँ, मीडिया वाले क्या करें, उनकी न्यूज़ नहीं बनती है, प्यार मोहब्बत की न्यूज़ नहीं बनती है। अगर कोई तलाक हो रहा है तो न्यूज़ बनती है, यहाँ तलाक नहीं हो रहा है, प्यार मोहब्बत है। कांग्रेस एकजुट है राहुल गांधी जी के खड़गे साहब के नेतृत्व में, और ये तमाम बातें हवाई में चलती रहती है कि क्या फैसला किया सरकार बनते वक्त में, अब 2.5 साल का किया कि नहीं किया, किसी को नहीं मालूम है। मीडिया चला रहा है अंदाज से, तो मीडिया को इस प्रकार चलाना भी नहीं चाहिए। पहले बात तो राहुल गांधी को पूछे, खड़गे साहब को पूछे, या फिर दोनों नेताओं को पूछे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को पूछे, उनके मुंह से कहलवाए हाँ ऐसा कोई फैसला हुआ है, तब मीडिया चलाए उस बात को। बिना उसके कहलवाए हुए मीडिया चलाता रहता है। राहुल गांधी के नाम चला देते हैं कि मैं बोले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है, कोई चला देता है कि हमें 2.5 साल का कहा गया। न छत्तीसगढ़ की बाहर बात आई कभी, वहाँ भी 2.5 साल की बात चलती रही 2.5 साल तक। नुकसान पार्टी को, हमारी पार्टी को नुकसान होता है। कर्नाटक में ही चल रहा है, अरे भाई क्या फैसला हुआ नहीं हुआ हम तो से नहीं वहाँ पर, खड़गे साहब को मालूम है, राहुल गांधी को मालूम है, या जमा के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम को मालूम होता है, क्यों बिना मतलब का मीडिया चलाता रहता है। सर राजेंद्र राठौर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोले कांग्रेस और आपका नाम लिया था कि एसआईआर को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो बीएलओ की मौत हुई है 25 की, उसका प्रमाण दें। कौन कह रहा है? राजेंद्र राठौर। वो तो आप उनसे और क्या उम्मीद करते हैं, वो सत्ता में अभी भागीदार है नहीं, तो कोई न कोई तो उनको भी तो कमेंट करने पड़ते हैं। बाकी कोई दम नहीं इन बातों में, लोग मरे हो तो फिगर है ना, हमारे पास थोड़ी है। आप लोग ही छापते हो, मीडिया वाले छापते, हिंदुस्तान भर की फिगर है वो तो। और ऐसे FIR जो हो रहा है, अभी से लोग चिंतित हो गए हैं हमारे नाम का क्या होगा। और गरीब आदमी है, दलित वर्ग का है, कच्ची बच्चों का है, गुमगढ़ है, उनको पता ही नहीं बातों का, कौन तो उनके पास जा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है उनकी भाई नाम इनके आ जाएंगे। कितना बड़ा बिना मतलब का, जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तब लोग जो आए थे लाइन लगा लगा कर बेचारे, कितने लोग लाइन में मर गए थे, वो आंकड़े हम भी भूल गए हैं। नोटबंदी के वक्त में कितने लोग मर गए थे, कोई आंकड़े याद नहीं है। यहाँ बेचारे लोग मर रहे हैं, जो आपके BLO है वो मर रहे हैं। पब्लिक कितनी छूट जाएगी, लंबा प्रोसेस, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। कोरोना आया था तो कितने लोग पैदल चले थे बिहार तक, कहाँ बॉम्बे कहाँ बिहार, बताइए कहाँ बॉम्बे कहाँ राजस्थान। तो ये हालात देख चुका देश। केंद्र सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को अनुभव है, पैदल चलने का भी अनुभव है, बैंकों की लाइन लगी वो अनुभव है। वो अनुभव का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? SIR बहुत छोड़ दिया देश को। अब आप रोज़ पैसे खर्च कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है। कल मुझे कोई मिला है कि ना मैंने फ़ोटो 200 रुपये खर्च कर दिए मेरे फ़ोटो के। मैंने कहा नहीं, वो अब वहाँ पर बदल दिया उन्होंने, अब नई फ़ोटो जरूरत नहीं है, पहले वाली काम आ जाएगी। लोग पता ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को आनंद फानंद में करने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप उसका इंतजार करते, सब जुडिस है आप, और टाइम बहुत कम दिया है। टाइम कम क्यों दे रहे हो? 3 साल चुनाव बाकी राजस्थान में, तो आराम से 6 महीने लगते, 4 महीने लगते, 3 महीने लगते, आप 1 महीने पूरा करना चाहते हो। ये तमाम बातें, हरकतें बहुत गंभीर है। इसको पूरे देश को, प्रदेशवासियों को, मीडिया को सबको समझना पड़ेगा।